खतौनिया प्लॉट नंबर का कैसे पता लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई प्लॉट है तो उसका नंबर कहां से मिलेगा, और अगर खतौनी आपके पास है तो इससे कैसे पता चलेगा कि आपके प्लॉट का क्या नंबर है। आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि कई साथी इसी बात की जानकारी करना चाहते थे कि अकरम भाई प्लॉट अगर हमने लिया है तो उस प्लॉट का नंबर कैसे हम पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से मैं आपको बताता हूं कि प्लॉट का नंबर आप कैसे, वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि खतौनी के ऊपर ही प्लॉट का नंबर होता है। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है और उससे आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसका एक ही नंबर होगा। यानी कि अगर उसने एक किसान से ज़मीन खरीदी और उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है तो उसके एक खसरा नंबर से उसने ज़मीन खरीदी होगी, या फिर उसके दो खसरा नंबर से अगर ज़मीन खरीदी है तो उस प्लॉट का नंबर दो जगह पर होगा, खसरा नंबर पहला, खसरा नंबर दो। कई कई खतौनियों में ऐसा होता है कि खसरा नंबर 248A, 248B, 248C इस प्रकार से भी होता है, लेकिन वहाँ पर प्लॉट का नंबर वही होगा जो खसरा नंबर होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कोई प्रॉपर्टी ली है और उस पर काटकर उसने अपने हिसाब से ही प्लॉट के नंबर डाल दिए हैं तो उसका कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर उस प्लॉट का नंबर होगा, उस पूरे ग्राउंड का नंबर जो होगा वो राजस्व विभाग के आधार पर एक ही नंबर होगा, या फिर उसने दो किसानों से वो भूमि खरीदी है तो खसरा नंबर अगर दो उसने खरीदी है तो दो प्लॉट के नंबर होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी उस पूरे प्लॉट का नंबर देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जिस भूमि को आप ले रहे हैं, जब आपने रजिस्ट्री कराई होगी तो उसका खसरा नंबर भी वहाँ पर होगा, या तो उससे या फिर नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्लॉट नंबर का कैसे पता लगाएं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप खतौनी लेते हैं तो खतौनी का नंबर होता है, उसके बाद उसका नाम होता है, उसके बाद जिसकी वो ज़मीन होती है, उसके बाद खसरा नंबर होता है। आप खतौनी में देखेंगे कि एक किसान के 3-3, 4-4 खसरा नंबर भी होते हैं, लेकिन जिस खसरा नंबर से आप प्लॉट ले रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर आपको सब कुछ बता देता है। वहीं पर मान लीजिए कि एक किसान के दो प्लॉट थे और दोनों का अलग अलग नंबर था, तो आपको इस बात की जानकारी करनी होगी कि आपके जो प्लॉट है वो आपने कौन सी भूमि में से खरीदा है, और उस प्लॉट का जो रजिस्ट्री थी वो पहले उस किसान ने कौन सी प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर से, यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर है उसे कौन सा बेचा था। और मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी का जो नंबर होता है, प्लॉट का जो नंबर होता है वो खसरे के आधार पर ही होता है, खसरा नंबर ही प्लॉट नंबर होता है। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर यानी प्रॉपर्टी करके उसके बाद जो है कॉलोनियों के अंदर प्लॉट नंबर इस प्रकार से देता है तो वो प्लॉट नंबर प्राइवेट प्लॉट नंबर होते हैं, जो उसके आधार कार्ड पर चढ़ जाते हैं, बाद में कुछ समय के बाद में उसके आधार कार्ड पर भी चढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि उसका खसरा नंबर नहीं देखना, यानी कि जो सरकारी प्लॉट नंबर वो नहीं देखना, तो आप उसके एड्रेस पर जाकर कहीं पर भी सर्च कर या फिर उसके एड्रेस से पता लगा सकते हैं कि उसका प्राइवेट प्लॉट नंबर क्या है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि प्लॉट नंबर वही होता है जो खसरा नंबर होता है, और खसरा नंबर किसान की भूमि का नंबर होता है, और किसान को भी राजस्व विभाग की ओर से खसरे के आधार पर ही भूमि का नंबर दिया जाता है। यानी कि अगर किसान है तो किसान उसे बोलता है खसरा नंबर, लेकिन अगर वही भूमि आबादी या शहरी इलाके में चली जाती है तो उसे प्लॉट नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्लॉट नंबर क्या है और खसरा नंबर क्या है। खसरा नंबर को अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर, जहाँ पर आपकी खतौनी मिलती है, खतौनी पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप प्लॉट का नंबर, यानी कि आप नक्शे के आधार पर भी प्लॉट का नंबर देख सकते हैं, क्योंकि नक्शे के ऊपर भी प्लॉट का नंबर ही पड़ा हुआ होता है, जिसे खसरा नंबर भी कहा जाता है। आपका अगर इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, और आपका अगर कोई मैटर समझ में नहीं आता तो भी आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को जरूर लिखकर बताएं। मैं हर शाम के 8 बजे लाइव भी होता हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे यानी मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।